तो डिटर्मिनेंट में आज का हमारा हेडिंग है माइनस। माइनस मतलब होता है उपखंडन। माइनस का हिंदी होता है उपखंडन। अब देखिए माइनस है क्या, उपखंडन है क्या। तो डिटर्मिनेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। तो इसको हम एक थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट और एक सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से कैसे रिलेट कर रहे हैं और इसको हम कैसे बता रहे हैं, बड़ी ध्यानपूर्वक इसको देखिए। जो भी दिक्कत हो कमेंट करके उसको जरूर बताइए। तो देखिए माइनर का मतलब होता है उपखंडन, ठीक है। और इसका डेफिनेशन, तो यहाँ डेफिनेशन समझिए। इसका परिभाषा क्या होगा इसको समझिए। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर किसका मिलता है, एलिमेंट का निकलता है, ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन, जहाँ पे एन दो से बड़ा या दो के बराबर। यानी अगर किसी एलिमेंट का अगर माइनर चाहिए तो आपको वैसे डिटर्मिनेंट से निकलेगा जिसका ऑर्डर कम से कम सेकेंड ऑर्डर का हो। यानी सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में माइनर निकलेगा, फर्स्ट ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कोई माइनर नहीं निकलेगा। तो इस चीज़ को आप क्लियर यहाँ समझ गए। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का जो होता है वो क्या होता है, इज ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ही होता है ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन। जितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उससे ठीक एक कम ऑर्डर का माइनर होगा। इस लाइन को ध्यान से देखिए। माइनर जो होगा किसी एलिमेंट का, एन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट का माइनर भी एक डिटर्मिनेंट ही होता है और इसका ऑर्डर कितना होगा, एन माइनस वन होगा, एन माइनस वन होगा। एंड obtained by deleting रो एंड कॉलम। ठीक है, समझ गए बात को। ये कैसे प्राप्त होगा, डिलीट करने से प्राप्त होगा, रो और कॉलम को डिलीट करने से प्राप्त होगा। एक एलिमेंट का माइनर डिटर्मिनेंट के किसी एक एलिमेंट का माइनर भी डिटर्मिनेंट ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है देखिए। अगर एन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो माइनर एन माइनस वन का डिटर्मिनेंट होगा, एक कम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा। और कैसे प्राप्त होगा, रो और कॉलम को डिलीट करने से प्राप्त होगा, डिलीट करने से प्राप्त होगा। इसका हिंदी हम लिख देते हैं। एन यानी एन का मतलब दो या दो से बड़ा, एन कोटि के सारणी के एक अवयव का उपखंडन, किसी एक अवयव का उपखंडन, वो हर प्रत्येक जितना एलिमेंट है सबका
उपखंडन निकल सकता है, लेकिन हम एक अवयव के उपखंडन के बारे में बात कर रहे हैं। एक अवयव का उपखंडन भी एक सारणिक होता है जिसका कोटि n-1 होता है तथा जो पंक्ति और स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कंप्लीट आपको समझाने के लिए डेफिनेशन लिखे हैं। एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं पूछता है कि माइनर किसे कहते हैं आप बताएं, ऐसा एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, लेकिन समझाने के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा, नोट्स में तो होना चाहिए। तो क्या आप सीखे कि दो से बड़ा ऑर्डर के सारणिक के एक अवयव का उपखंडन भी सारणिक होता है जिसका कोटि n-1 होता है। सारणी से ठीक एक कम ऑर्डर इसका होगा माइनर का, और पंक्ति और स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है। नोट में the minor of an element Eij is denoted by Mij. The minor of an element Eij is denoted by Mij. Eij के उपखंडन को Mij से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? Mij से सूचित करते हैं, इसी का ही हिंदी है। अब आइए इस पर एक एग्जाम्पल देखें, क्योंकि मैथमेटिक्स तब ज़्यादा समझ में आएगा जब इस पर कुछ एग्जाम्पल हो। बिना एग्जाम्पल का तो एक कहानी की तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो कमेंट करके आप बताते रहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। अब एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हम कोई डिटर्मिनांट यहाँ लिख दिए, कोई डिटर्मिनांट लिख दिए 2, 3, 4, 5 और हमको लिखना है माइनस। माइनस मतलब उपखंडन, इसका हमको लिखना है। तो माइनस पहले किसका लिखेंगे? प्रत्येक एलिमेंट का होता है, किसी एलिमेंट के माइनर को Eij के माइनर को Mij से सूचित करते हैं। तो पहले इसका माइनर लिख रहे हैं, यानी माइनर अगर लिखे हम 11 का, तो 11 यह हुआ। इसके रो और कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, तो क्या बचा? 5 बचा। इसी के डिटर्मिनांट 5 का डिटर्मिनांट 5 हो गया, माइनर निकल गया। तो माइनर निकालना बिल्कुल आसान है। ई भी डिटर्मिनांट है और माइनर भी डिटर्मिनांट ही निकला है। इस सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट है और ये माइनर फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनांट है। तो माइनर जो है जिस एलिमेंट का निकलता है उसके रो कॉलम को डिलीट कर देते हैं, तब जाके मिल जाता है। तो यहाँ लिख भी दिए हैं कि एंड ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ दैट एलिमेंट। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसी के रो और कॉलम को हटा दिया जाता है।
तो यहाँ इसका हिंदी में भी थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। कोटि के सारणी के अवयव का उपखंडन भी एक सारणिक होता है जिसका कोटि n-1 होता है, तथा जो 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 दिए गए अवयव के पंक्ति और स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है। देखिए, अगर माइनर हम 12 का पूछें, 12 वाले एलिमेंट का, तो जिस एलिमेंट का माइनर पूछ रहे हैं, 12 यहाँ पे है, ये 11 होता है, ये 12 होता है, आपको पता है ना, 11 से शुरू होता है, 11 12, यहाँ 21 22, इस टाइप से कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट का। तो 11 वाला तो ये है, इसका माइनर हो गया m11, समझ रहे हो, इसका माइनर हो गया m11, क्योंकि एलिमेंट के माइनर को हम किससे सूचित करते हैं, mij से सूचित करते हैं, aij को। उसी तरह a11 के माइनर को m11 से सूचित करेंगे। तो इसका वैल्यू, इसके रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जो बचा उसके डिटर्मिनेंट। तो रो कॉलम डिलीट किए हैं, 5 का डिटर्मिनेंट 5 हो गया। 12 पे उंगली रखिए, यहाँ है 12, 3 को बोलेंगे। इसका लिखना है हमको माइनर। तो माइनर में क्या होगा, इसका रो कॉलम डिलीट हो जाएगा, जिसका निकालना है ना माइनर, उसका रो कॉलम डिलीट हो जाएगा, जो बचेगा उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू। 4 का डिटर्मिनेंट 4 हो गया। 21 का माइनर, 21 ई वाला एलिमेंट है, इसका रो कॉलम डिलीट कीजिए, तो कितना बचेगा 3, इसका डिटर्मिनेंट। 22 का अगर निकालिए, इसका रो कॉलम गायब, कितना बचा 2 बचा। तो ई निकल गया आपका माइनर। अगर इसमें एलिमेंट पूछें, A11 वाला एलिमेंट, तो एलिमेंट हो जाएगा 2, A12 वाला एलिमेंट 3, A21 वाला एलिमेंट तो 4, A22 वाला यानी 22 वाला एलिमेंट तो 5। ये 11 वाला एलिमेंट है। एलिमेंट पूछे तो उसमें रो कॉलम डिलीट नहीं करना है, वो तो डायरेक्ट एलिमेंट लिखा जाएगा। 12 वाला 3 है, 21 वाला 4 है, 22 वाला 5 है। लेकिन अगर ये माइनर पूछ रहे हैं तो ये हम अलग चीज़ पूछ रहे हैं आपसे। ये उपखंडन, खंडन शब्द इसमें लगा हुआ है। तो जिस एलिमेंट का कहेंगे ना, उसके रो कॉलम को डिलीट करके खंडित कर देंगे, और जो बचेगा, जैसे 2 का तो रो कॉलम डिलीट कर दिए, तो क्या बचा था यहाँ पर 5 बचा था, तो वहीं 5 का डिटर्मिनेंट। अगर आपको 12 का निकालना है तो इसके रो कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बचा 4, उसका डिटर्मिनेंट। 21 का निकालना है तो जिसका निकालना है उसके रो कॉलम को डिलीट कर दीजिए, और जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट। ऐसे करके ही निकाल लिए। तो ये समझ में आ गया। चलिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है। इसके सभी एलिमेंट का माइनर आपको निकालना है। फाइंड माइनर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें जितना एलिमेंट है सबका आपको निकालना है, माइनर निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा है। और हम कैसे निकालेंगे सो देखिए। एलिमेंट की बात अगर हम करें तो एलिमेंट है 11 12 13 ऐसे करके।
यहाँ आपको हम लिख दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तृतीय कोटि के डिटर्मिनेंट का क्या कंस्ट्रक्शन होगा, ये आप जान रहे हो, पहले से भी जान रहे हो, या फिर यहाँ लिख दे रहे हैं 11 से स्टार्ट होता है, 11 12 13, ई लाइन 21 22 23, ई लाइन होगा 31 32 33, ऐसे होता है कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे जेहन में ही होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, आपको पता भी है। अब इससे हम थोड़ा सा बात आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ जो दिया है इसमें हम निकालना चाह रहे हैं माइनर, माइनर्स। हिंदी क्या होता है, उपखंडन। ठीक है, माइनर्स का मतलब उपखंडन। अब जैसे हमको माइनर निकालना है 11 का, तो 11 पर पहले उंगली रख लीजिए। 11 इसमें से कौन सा होगा, 11 वाला कौन जगह है, फर्स्ट वाला जगह है। तो यहाँ 11 पर 1 है, तो इस पे उंगली रख लीजिए, इसके रो कॉलम को डिलीट कर दीजिए। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है ना, इसके रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। तो क्या बचेगा, 56 89, 56 89, ये हो गया माइनर। अब इसको सॉल्व कर लेना है। आपको ये भी बताए हैं थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का माइनर किस में होगा, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा। ठीक, एक कम हो जाता है, ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, और माइनर यहाँ जो निकाल रहे हैं ये भी डिटर्मिनेंट ही है, लेकिन कितना ऑर्डर का है, सेकेंड, एक कम ऑर्डर का है। अभी बताए हैं ना कि एन ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट है तो माइनर भी डिटर्मिनेंट होता है, लेकिन इसका ऑर्डर n-1 एक कम हो जाता है। अब आइए देखते हैं, इसको सॉल्व कर लिया जाए। पहले गुना होता है 9 × 5 = 45 और 8 × 6 = 48, -3 हो गया। अगर माइनर हम 12 का निकालें, हर एक एलिमेंट का निकलता है माइनर, 12 का अगर हम निकालें तो 12 यह हुआ, उंगली रखो 2 है इस पर, इसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो क्या बचेगा, 4 6 7 9, 4 6 7 9। ठीक है, 12 पे उंगली रखे हैं और इसके रो और कॉलम को डिलीट कर दिए हैं, तो क्या बचेगा, 4 6 7 9। गुना कर दीजिए, 9 चौका 36, 7 छक 42, 36 और 4 40 और 2 42, 4 और 2 6, -6 हो जाएगा। अब हम माइनर निकालेंगे 13 का, तो 13 कौन सा है, यह है, इसका कॉलम और रो खत्म। क्या बचेगा, 45 78, 45 78, रो कॉलम डिलीट कर देना है और जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। गुना कर लीजिए, 8 चौका 32, 7 × 5 = 35, 32 में से 35 गया, -3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो 11 12 13 का निकला। आइए हम 21 का निकाल रहे हैं, 21 का, 21 यह है, 21 के जगह पर 4 है, इसके रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। क्या बचेगा, 23 89। ठीक है, 21 वाला हो गया। सॉल्व हम कर ले रहे हैं, पहले 22 वाला भी निकाल लेते हैं। 22 वाला भी, एक मिनट, माइनर निकालना है हमको। 22 वाला का भी यह है, 22 वाला, इसके रो कॉलम को डिलीट करेंगे, काट देंगे, तो क्या बचेगा, 1 3 7 9।
23, ये हमेशा सी क्यों लिखा जा रहा है, -23 का, यह 23 कोफैक्टर भी पढ़ना है, सी भी हमको निकालना है, लेकिन इसके आगे का टॉपिक है। अब -23 का निकालना है इसका, इसके रो कॉलम को डिलीट करो। 1278, 1278, इसको सॉल्व कर लिया जाए। 9 दूना 18 माइनस 8 तिरका 24 -6 होगा। इसको गुना करेंगे, 9 एकम 9 माइनस 7 तिरका 21, 21 में से 9 गया -12, 1 में 8 से गुना होगा तो 8 माइनस 7 दूना 14 -6 हो गया। अब हम माइनर किसका निकालेंगे, 31 का। जितना एलिमेंट है सबका माइनर निकलता है। क्वेश्चन कहे तो कि अगर सबका माइनर निकाले तो सबका माइनर हम निकालेंगे, आसानी से निकालेंगे। 31 यह है, इसके रो कॉलम को डिलीट कर दीजिए। 23 56, 6 दूना 12, 5 3 15, -3 हुआ। 32 का माइनर, तो 32 कहाँ है, यह है 32, इसके रो और कॉलम को डिलीट कर दो। 1 3 4 6 बचेगा, 1 3 4 6, 6 एकम 6 -4 3 12 -6 हो गया। -33 का, 33 यह है, इसका रो कॉलम गायब हो गया। 12 45, 12 45, 5 एकम 5 -4 दूना 8 -3 हुआ, -3 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है माइनर निकाल सकते हैं, आसानी से हम माइनर निकाल सकते हैं। माइनर क्या होता है, जिस एलिमेंट का माइनर लिखना है उसके रो कॉलम को गायब कर देना है, जो बचेगा वही होगा, जो बचेगा वही होगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ एक रिजल्ट निकाल रहे हैं। थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे आप निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 11 12 13 21 22 23 31 32 33, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू निकालने का क्या प्रोसेस बताए हैं। 4.1 कैसे बताएं हैं कि इसको हम किसी एक रो को चुन लेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब इसमें से एलिमेंट लिखा गया, जैसे A11 लिखा गया, तो एलिमेंट लिखना है, साथ में रो कॉलम को गायब कर देना है। तो क्या बचेगा, A22 A23 A32 A33 माइनस A12 इंटू, इसके रो कॉलम को गायब कर दीजिए, 21 23 31 33 21 23 31 33 प्लस एक और A13 है। खूब ध्यान से देखिए, रो कॉलम गायब, 21 22 31 32, इसका निकालें रो कॉलम गायब। तो अभी आपको हम एक चीज बताए हैं, अगर इसको हम माइनर के टर्म में लिखें, इन टर्म्स ऑफ माइनर, माइनर के पद में यही चीज अगर हम लिखें तो थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। देखिए A11 और ई जो लिखे ना 22 23 32 33, ये 11 का ही माइनर है। ई जो है ना, ई
टोटल ये किसका माइनर है, यह A11 का ही माइनर है। ध्यान से आप देखिए इसको, ध्यान से इसको देखिए। A11 का माइनर आपसे पूछें तो क्या होगा, इसका रो कॉलम गायब करके जो बचेगा उसी का डिटर्मिनेंट, मतलब A11 का माइनर है, माइनर 11 का ही 12, और यह जो है 21 का माइनर है, 21 22 23, 12 के रो कॉलम गायब करके लिखें तो 12 का ही माइनर होगा, प्लस A13 और ये माइनर हो जाएगा 13 का। 13 का माइनर क्या होगा, इसके रो कॉलम को गायब करेंगे, 21 22 31 32। तो इस तरह से थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मान निकलता है। A11 M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13। ठीक है, यानी चिन्ह के साथ प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, चिन्ह के साथ एलिमेंट और माइनर के गुणनफल का जोगफल डिटर्मिनेंट का वैल्यू देता है, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू देता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बात आप सीखें। हाँ चलिए, तो ठीक है, एक बार और हम इसको समझा देते हैं। थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है जो सिंपल सा प्रोसेस जानते हो कि एलिमेंट लिखना है, रो कॉलम गायब करके लिखना है बगल में, फिर A12 इसका रो कॉलम गायब कर दीजिए, लिख दीजिए, A13 इसका रो कॉलम गायब करके लिख दीजिए। तो A11 तो अपने जगह पर ठीक है, E कितना है, तो 11 का ही माइनर है। माइनर का डेफिनेशन अभी बताया ना, 11 का माइनर रो कॉलम गायब करके जो लिखाता है ये माइनर हो जाता है 11 का। तो यहाँ भी रो कॉलम गायब करके जो लिख रहे हैं वो कौन सी हो जाएगा, 11 का माइनर हो जाएगा। ये 12 का माइनर, ये 13 का माइनर हो गया, लेकिन चिन्ह प्लस माइनस प्लस जैसा है वैसा ही है। तो आप क्या सीख गए कि थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनर के पद में कितना होगा, A11 M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13। क्लियर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया जाए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए सिमिलरली या पहले यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि आप जान गए डिटर्मिनेंट कितना ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मान कोई अगर दिया हुआ है, कोई एलिमेंट अगर दिया हुआ है, मान लो ऐसे 11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो इसका अगर हम इसको चुनकर बनाएं एक फॉर्मूला माइनर के पद में, इन टर्म्स ऑफ माइनर, माइनर के टर्म में लिख रहे हैं, एलोंग R1, R1 के एलोंग अगर हम बात करें तो थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ तो प्लस माइनस प्लस होता है, तो क्या लिखेंगे, A11 M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट नंबर। अगर हम इन टर्म्स ऑफ माइनर, माइनर के पद में ही लेकिन एलोंग R2, R2 के एलोंग अगर हम लिखेंगे, इसके एलोंग लिखेंगे तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ चिन्ह कौन सी होता है, यहाँ होता है माइनस का, माइनस प्लस माइनस,
इसमें चिन्ह ऐसा होता है माइनस प्लस माइनस, पहिलका में प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह परिपाटी आपको बताएं। तो अभी माइनस के साथ स्टार्ट हो रहा है, यानी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा A21 माइनस A21 M21, माइनस से शुरू करेंगे, फिर प्लस A22 M22 माइनस A23 M23, और ये दोनों सेम आएगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। आप जानते हो ना कि डिटर्मिनेंट में किसी भी रो को चुनकर बनाए या किसी कॉलम को चुनकर बनाए तो वैल्यू क्या आता है, सेम आता है। या हम ऐसे भी इन टर्म्स ऑफ माइनर एलोंग R3, अगर R3 के एलोंग सोचेंगे तो क्या लिखेंगे, ये प्लस माइनस प्लस होता है, यानी इस समय थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू A31 M31 A32 M32 प्लस के बाद माइनस, यहाँ कौन चिन्ह होगा, माइनस का होगा, फिर प्लस A33 M33, ऐसे करके होगा। ये अगर हम रो को चुनकर बनाए हैं तो कॉलम को भी चुनकर हम ऐसे ही बना सकते हैं। एक पहला कॉलम है, इसको भी चुनकर हम बना सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ माइनर एलोंग C1 के एलोंग अगर सोचेंगे तो थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा A11, और उसके बाद इसका माइनर भी M11 प्लस में, फिर माइनस में A21 M21, फिर प्लस में A31 M31। अच्छा, इसी प्रकार ऐसे ही हम किसके लिए लिख सकते हैं, C2 और C3 के लिए भी लिख सकते हैं। यानी किसी एक डिटर्मिनेंट को हम 6 तरीक़ा से बना सकते हैं। समझ गए बात को। अच्छा, इसमें एक चीज़ देख रहे हो कि लेग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई भी केस लिए हैं, लेग क्या है, सेम है। इसमें 31 31 32 32 33 33 11 11 21 21 31 31, लेग सेम होता है, ठीक है। जहाँ जोगफल 1 1 2 इवन है वहाँ प्लस, और 2 1 3 ऑड है वहाँ पे माइनस, ऐसे करके ये आपका हो गया। प्लस माइनस चिन्ह तो आपको याद रखना ही है। तो लेग सेम होना चाहिए, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट कहीं माइनर के पद में होगा। अब आइए इसी प्रकार, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करते रहिए। इसी प्रकार अगर हम सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को ले लें, सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट A11 A12 A21 A22, इस पर क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं कैसे। चिन्ह तो आपको याद होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे करके चिन्ह हो जाएगा। हम मान लो इसके अलोंग अगर हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ माइनर अलोंग R1 के अगर अलोंग अगर हम बात करें तो R1 के अलोंग क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू, यहाँ चिन्ह कौन होता है, प्लस माइनस का, A11 M11 माइनस A12 M12। या तो यह हो सकता है, इस फार्मूला का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसमें इसी सब फार्मूला के इस्तेमाल से बनाना है क्वेश्चन। तो आप निश्चिंत रहिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। पहले बात तो बता दें कि क्या हम सिखा रहे हैं। फिर इन टर्म्स ऑफ माइनर एलोंग R2,
R2 के अलॉन्ग अगर हम लिखना चाहेंगे तो सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, -A21 M21 प्लस A22 M22। सिंपल विधि जो कैंचिया गुना होता है उससे और इससे, दोनों से हम बनाकर आंसर बता रहे हैं आपको, सेम आएगा। कॉलम भी ले सकते हैं, कॉलम के पद में भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ कॉलम along C1, या इन टर्म्स ऑफ माइनर along C1। सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इसके अलॉन्ग A11 M11 प्लस में माइनस में A21 M21। इन टर्म्स ऑफ माइनर along C2। C2 के अलॉन्ग अगर हम सोचेंगे तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बोला जाए A12 M12, लेकिन ये माइनस में, आई प्लस में A22 M22। तो अब क्या सीखे यहाँ पर कि हम माइनर के पद में भी आसानी से डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लिख सकते हैं, इसमें सेम होता है और चिन्ह का ख्याल आपको रखना है। अब इस पर हम एग्जाम्पल एक कर रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये बिल्कुल नया विधि है, पिछला विधि से बिल्कुल नया है। पिछला में तो कुछ था नहीं, खाली कैंचिया गुना करके मान निकाल लेना था, लेकिन इस एक्सरसाइज में कहेगा क्वेश्चन कि आपको माइनर के उपयोग से या कोफैक्टर के उपयोग से ही क्वेश्चन को बनाना है, तो इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब देखिए, अभी क्वेश्चन इस पे हम बना रहे हैं। अब क्वेश्चन बना रहे हैं दोनों विधि से, सिंपल विधि से भी और माइनर वाले विधि से भी। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, फाइंड डेल्टा बराबर 1 - 2 4 3 यूजिंग माइनर ऑफ सेकेंड रो सॉरी सिंगल रो नहीं, सेकेंड रो के माइनर के उपयोग से इसका मान निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, डिटर्मिनेंट है 1 - 2 4 3, इसके उपयोग से बताना है, सेकेंड रो के उपयोग से बताना है। तो क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड रो में क्या होता है, यहाँ कौन कौन एलिमेंट होता है, आप यहाँ ध्यान में रख लीजिए। ये तो बात आपके दिमाग में होना चाहिए। 11 12 21 22 और साथ में एक यह भी चीज़ प्लस माइनस माइनस प्लस, ये दो चीज़ दिमाग में होना चाहिए। फार्मूला हम बना सकते हैं, कहीं भी फार्मूला हमको रटने का आवश्यकता नहीं है, हम इसी को चुने हैं, सेकंड को ही चुने हैं। चिन्ह और ई वाला दिमाग में रखना है। तो सेकंड के लिए पहले माइनस होगा, माइनस फार्मूला क्या होता है, A21 C21 कोफैक्टर नहीं, माइनर एक मिनट रुक जाओ, माइनस A21 क्या है, गलती लिखा जा रहा है, माइनस A21 M21, ठीक है, माइनस वाला हो गया, प्लस 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 का चिन्ह है A22
और M22। इससे मान निकालिए, इसी से मान निकालना है। माइनस 21 वाला एलिमेंट कितना है, 4 है, और 21 का माइनर क्या होगा, रो कॉलम डिलीट कर दीजिए, कितना बचा, -2 उसका डिटर्मिनांट, प्लस ये 22 वाला एलिमेंट कितना है, 3 है, और इसका माइनर, तो 22 का माइनर रो कॉलम डिलीट कीजिए, कितना होगा, 1 बचेगा उसका डिटर्मिनांट। यहाँ एलिमेंट लिखना है, यहाँ माइनर लिखना है। एक बार और समझिए, 21 वाला एलिमेंट कितना है, 4, ई मतलब एलिमेंट 4, एम मतलब माइनर इसी 21 का, इसके रो कॉलम को डिलीट करके जो बचेगा उसी के डिटर्मिनांट का वैल्यू माइनर होगा, प्लस 22 वाला एलिमेंट 3, और इसी का माइनर लिखना है, तो इसके रो कॉलम को डिलीट कीजिए, 1 बचा, तो ये कितना हो गया, -4, -2 का डिटर्मिनांट -2 ही होता है, और 3 1 का डिटर्मिनांट 1 होता है, 8 + 3 11 हो गया। जो आप मेथड जानते हो सिंपल, लेकिन एग्जाम में अगर कहेगा कि माइनर के उपयोग से बनावे तो ऐसे ही बनाना होगा आपको। सिंपल विधि से जानते हो तो इसका आंसर तनी जांच कर देख लीजिए। आप ऐसे ही ना गुना करते हो, 1 गुना 3 ये घटा लेते हो, 4 गुना -2, 3 + 8 11। अब उतने आया है कि नहीं, लेकिन इसमें हम फार्मूला का उपयोग किए हैं। ये फार्मूला भी आपको तुरंत बना लेना है अपना से, उसके बाद इसी पे बना लेना है क्वेश्चन को। इस तरह से नहीं बनाना है, यहाँ पर इस तरह से नहीं बनाना है, इस तरह से यहाँ पर नहीं बनाना है, आपको यहाँ पर बनाना है माइनर के उपयोग से, माइनर के उपयोग से। ठीक है बहादुर, यहाँ पर आपको बनाना है माइनर के उपयोग से। अब आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। एक 3x3 का भी क्वेश्चन करा दे रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और एक और सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। यूजिंग माइनर ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको सिंपल नहीं बनाना है, सिंपल नहीं बनाना है, सेकेंड रो के माइनर के उपयोग से बनाना है। सेकेंड रो, तो देखिए सेकेंड रो में कौन कौन एलिमेंट होता है पता कीजिए, 21 22 23, माइनस प्लस माइनस ऐसा होता है चिन्ह यहाँ पर, ये प्लस माइनस प्लस है, माइनस प्लस माइनस, बस इसी से लेकर एक फार्मूला आपको ड्रा कर लेना है, एक फार्मूला बना लेना है। तो कितना माइनस से स्टार्ट होगा, -a21 m21 प्लस a22 m22 -a23 m23 हो गया। ये एक फार्मूला बन गया, और इसी फार्मूला के उपयोग से आपको सॉल्व करना है, तो कर देंगे बहुत आसानी से। 21 वाला माइनस तो पहले है, 21 वाला एलिमेंट कितना है, 4 है, और इसका लिखना है माइनर। तो माइनर में इसके रो कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो क्या बचेगा, 2 3 8 9 प्लस 22 वाला एलिमेंट, तो 22 वाला एलिमेंट की जगह पर 5 है,
और 22 का माइनर लिखना है तो इसके रो कॉलम को डिलीट कर देंगे। 1 3 7 9, तेईस वाला एलिमेंट कौन सा है? 6 है। और 23 का माइनर, इसके रो कॉलम को गायब कर दीजिए, काट दीजिए। 1 2 7 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो -4, 9 दूना 18, 8 तिरका 24, 5 इंटू 9 एकम 9, 7 त्रिका 21, 6 इंटू 8 एकम 8, 7 दूना 14, -4 और 18 में से 24 गया, -6 +5 और ये 21 में से 9 गया, -12, -6, 8 में से 14 गया, -6, 6 चौका 24, 12 पच्चीस 60, 6 में 6 से 36, 6 4 10 के 0, हासिल 1, 3 2 5 1 6, 60 - 60 इज इक्वल टू 0। ये हम इस फार्मूला से बनाए। अगर इसको आप चेक कर रहे हो, जो आप फार्मूला जानते हैं उससे, तो आंसर सेम आना चाहिए। देखते हैं आ रहा है कि नहीं। देखिए हम जांच कर बता रहे हैं। R1 हो गया, प्लस माइनस प्लस 1 को लेते हैं, इसका रो कॉलम गायब होता है, 56 89। 2 को लेंगे, इसका रो कॉलम गायब होगा, 4 6 7 9। +3 होगा तो इसका रो कॉलम गायब होगा, 4 5 7 8। 9 पचे 45, 8 छक 48, 9 सते 63, 7 छक 42, 8 चौका 32, 7 पचे 35। ठीक है। घटा कर देखिए, 45 में से 48 किया, -3, 3 में से 2 किया 1, 6 में से 4 किया 2, और 3 इंटू घटेगा, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 3 गया 0, -3। तो ये कितना हो जाएगा? -3 -42 -9। कहीं गड़बड़ी कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक था। एक को ले लिया, एक में हम चेक कर लेते हैं, फिर दोबारा देख लेते हैं। देखिए, एक को ले लिया, इसका रो कॉलम गायब, 5 6 8 9। 2 को ले लिया, इसका रो कॉलम गायब, 4 6 7 9। 3 को ले लिया, इसका रो कॉलम गायब, 4 5 7 8। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 9 पचे 45, 8 छक 48, -2, 9 सते 63 और 7 छक 42। घटाने में यहाँ गलती किए हैं, खैर हम देख लेते हैं। 3 8 चौका 32, 7 पचे 35, 45 में से 48 गया, -3, 63 में से 42 गया, 3 में से 2 गया 1, 63 में से 42 गया। तो ये कितना हो जाएगा? 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, और ये 8 चौका 32 और 7 पचे 35, तो कितना हो जाएगा? हाँ, गलती हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग देखिए,
तो ये हो गया -3 और इसको भी 0 आना चाहिए। एक बार और देखते हैं। रो कॉलम गायब हो गए 1 को लिए तो 5 6 8 9, 2 को ले लिया, रो कॉलम गायब हो गया, 4 6 7 9। अच्छा, यहाँ 4 होगा, समझ गए, 4 6 होगा। 9 चौका 36, 1 मिनट हो जाता है। 9 चौका 36, 7 छक 42, 36 4 40 और 2 42, 4 2 -6, -6 होगा, -6 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6 दूना 12 और 9 3 12 में से 12 गया 0। तो दोनों का आंसर क्या आया? सेम आया। ये विधि भी आपको पता है, इसमें अंक छूट गया था हमसे। दोनों विधि से आंसर क्या मिल रहा है आपका? सेम आंसर मिल रहा है, एकदम एग्जैक्ट सेम आंसर मिल रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, दे रहे हैं होमवर्क कर दे रहे हैं, HW कर दे रहे हैं। यूजिंग माइनर ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। ठीक है, इसका ई आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, केवल फाइंड माइनर्स ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का माइनर लिखना है। 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। इसका केवल माइनर लिखना है। माइनस लिख के रो कॉलम गायब करके, जैसे पहले नहीं बताएं स्टार्टिंग में वैसे ही लिखना है। बी नंबर में एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ACBD, इस दोनों का माइनर आपको लिखना है। ये हो गया आज का होमवर्क। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास कोफैक्टर्स पर है। ठीक है, कोफैक्टर्स का मतलब होता है सहखंडन। तो ये जो है हम अगले क्लास इसको पढ़ाएंगे। दोनों बता देंगे तो बताएंगे कि कोफैक्टर से, जैसे माइनर से डिटर्मिनेंट का मान निकल सकता है, वैसे ही कोफैक्टर के उपयोग से भी डिटर्मिनेंट का मान निकल जाता है। तो ये जो है अगले वीडियो लेक्चर में मिलेगा। क्योंकि अभी कोफैक्टर का टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर डील करेंगे तो उसके लिए पूरा समय चाहिए। तो आज का समय लगभग आपका ख़त्म हो गया है, तो 4-5 मिनट बचा है, तो आप लोग इसको अपना से तनिक प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अपना से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और क्वेश्चन हम लिख देते हैं, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लो, एक ऑब्जेक्टिव ले लो। 11 12 13 21 22 23 31 32 33। देन which of the following is true, कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए में, ऑब्जेक्टिव है ये दिया हुआ है, कौन सा सही है वो बताना है। ये ऑप्शन में
A11 M31 A12 M32 A13 M33। बी नंबर ऑप्शन में A11 M11 A12 M21 A13 M31। सी में A21 M11 A22 M12 A23 M13। और डी में A11 M11 A21 M21 A31 M31। इसमें से कौन सा सही आंसर है ये आपको ऑप्शन में बताना है। 3 क्वेश्चन को आराम से बैठकर आप डील कीजिए, बनाइए। फिर मिलते हैं अगले क्लास। आज के लिए इतना ही। जो भी दिक्कत हो व्हाट्सएप कर देना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है व्हाट्सएप नंबर, और या उसमें एक ग्रुप भी है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हो। और जो प्रॉब्लम हो आप बताओगे वहाँ पे, तो आसानी से उसको सॉल्व किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। ठीक है, दाने देते हैं। थैंक यू।